हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस की थी एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इस पार्ट में वी विल डिस्कस मिडीवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप वो वाला पार्ट देखें ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, तभी आप ये पार्ट जो है इजीली समझ पाओगे। हमने देखा कि जो एंशंट कश्मीर है उसमें जो रूल चल रहा था वो चल रहा था कारकोटा डायनास्टी का। लेकिन जो कारकोटा डायनास्टी का एंड फेज था उसमें इस रीजन में काफ़ी अनस्टेबिलिटी लाई। चाहे हम पॉलिटिकल मींस में देखें, चाहे हम इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, हर जगह एक अनस्टेबिलिटी आ गई थी। उसके बाद आई उत्पाला डायनास्टी। जो उत्पाला डायनास्टी है इनका रूलर था महाराजा अवंती वर्मन। ये मोस्ट पॉपुलर रूलर था इस डायनास्टी का। इसने फिर से स्टेबिलिटी लाई इस रीजन में। स्टेबिलिटी इसने कैसे लाई? स्टेबिलिटी इसने लाई बाय मींस ऑफ पीस एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब इसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूनाइट की और फिर से एक स्टेबिलिटी लाई इस एम्पायर में। उसी टाइम पे एक सेज था जिसका नाम था सुया। उसने जो है फाउंड किया सोपोर और उस टाइम पे इसे सुयापुर कहा जाता था। जो कैपिटल थी इस रीजन की उस टाइम पे इट वाज अवंतीपुरा। और इस अवंतीपुरा जो ये कैपिटल है यहाँ पे महाराजा अवंती वर्मन ने 2 टेम्पल्स बनाए। एक उसने डेडिकेट किया टू द शिवा एंड अनदर ही डेडिकेटेड टू विष्णु। जो महाराजा अवंती वर्मन है वो फिर उसकी डेथ हो गई इन अ टेम्पल ऑन डल लेक। और उसके बाद आया शंकर वर्मन। जो शंकर वर्मन है ही टर्नड नोटोरियस। नोटोरियस मतलब काफ़ी क्रूअल। और उसने एक स्पेशल जो है ऑफिसर ऑर्गेनाइज किया बाय द नेम ग्रह कृत्या। और जो ये ग्रह कृत्या था इसका जो काम था, इसका खाली एक ही काम था, दैट वाज एक्सॉर्टिंग मनी फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स। और इसने फोर्स्ड लेबर भी इसके टाइम पे देखी गई। उसके बाद आया जो लास्ट किंग था इस डायनास्टी का, दैट वाज किंग यशाकर देवा। और जो ये किंग यशाकर देवा है उसने मत जो है ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज मत। जो मत था, मत एक कल्चरल असेंबली थी जिसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करते थे। अब ये जो मत है ये एक इंडिकेशन है कि एक कल्चरल रिलेशनशिप डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी बिटवीन कश्मीर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आई गुप्ता डायनासिटी। उत्पला डायनास्टी के बाद कौन सी डायनास्टी आई? गुप्ता डायनास्टी। जो फाउंडर था इस डायनास्टी का दैट वाज पर्वा गुप्ता। पर्वा गुप्ता के बाद आया केम गुप्ता। जो ये खेम गुप्ता था उसने मैरिज की विथ क्वीन दीदा। जो क्वीन दीदा थी ही बिलोंग टू लोहारा डायनासिटी। लोहारा डायनासिटी थी पुंछ में। जो एक क्वीन दीदा थी शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग वूमेन और ये कंप्लीट जो है रूल कर रही थी। और जो ये खेम गुप्ता था, खेम गुप्ता वॉज जस्ट ए मियर पपेट। सारा का सारा रूल चला रही थी यही क्वीन दीदा। और जो ये खेम गुप्ता है इसको निकनेम भी दिया गया था दीद खीमा, क्योंकि ये एक पपेट की तरह काम कर रहा था। जो क्वीन दीदा है इसने काफ़ी सारे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज बनाई और कुछ इसने रिजर्व रखी फॉर पीपल ऑफ मध्य देशा एंड लता। जो ये मध्य देशा और लता है दे वर द पीपल हु बिलोंग्ड टू यूपी, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया। जैसे ही खेम गुप्ता की डेथ हुई, जो ये खेम गुप्ता था उसका खाली नाम था
जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उसका नाम भी फिनिश हो गया। ऑटोमेटिकली जो पावर है ऑफिशियली ट्रांसफ़र हो गया इन द हैंड्स ऑफ क्वीन दीदा। और जो क्वीन दीदा थी, शी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन टू रूल कश्मीर। उससे पहले भी कुछ वुमेन ने रूल किया है कश्मीर पे, जिनमें दो नाम हैं, एक है यशोवती एंड सेकंड वन इज सुगंधा। अपनी डेथ से पहले क्वीन दीदा ने जो क्राउन है वो ट्रांसमिट किया टू संग्राम राज। जो संग्राम राज था, ही वॉज सन ऑफ हर ब्रदर, यहाँ पे हर है, उदय राज। जो उदय राज था, ही वॉज रूलर ऑफ लाहौरा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी का एक रूलर था पुंछ का। तो इसने पावर ट्रांसफ़र किया टू लोहारा डायनासिटी। सो कश्मीर अब आ गई अंडर द कंट्रोल ऑफ लोहारा डायनासिटी। और जो ये क्वीन दीदा है, उसके टाइम पे जो महमूद ऑफ गजनवी है, उसने 2 बार जो है वैली कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हुआ। बिकॉज जो फोर्ट यानी किला, जो फोर्ट था लाहौरा का, उसके लिए इम्प्रेग्नेबल प्रूव हुआ और ही वॉज फोर्स्ड टू अबंडन द कॉन्केस्ट। उसके बाद आई लोहारा डायनास्टी। जो फर्स्ट रूलर था लोहारा डायनास्टी का, जिसने रूल किया ओवर कश्मीर, इट वाज संग्राम राज। एक और रूलर था इस डायनास्टी का, दैट वाज जयसिम्हा। जो जयसिम्हा था, उसी के टाइम पे जो हिस्टोरियन कलाना पंडित है, उसने राज तरंगनी है, जो राज तरंगनी थी, फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट अबाउट कश्मीर, वो कंप्लीट की। उसके बाद आई देवा डायनास्टी। जो लास्ट रूलर था देवा डायनास्टी का, दैट वाज सुहादेवा। जो सुहादेवा था, उसी के टाइम पे जो टार्टर चीफ है जालूचू या दुलूचू, ये एक एथनिक ग्रुप है ऑफ वेस्ट एशिया, उन्होंने इन्वेड किया कश्मीर फ्रॉम बारामूला। जो साहू देवा है वो भाग के चला गया किश्तवाड़, और यहाँ पे रह गया रामचंद्र। जो रामचंद्र है, उसने हेल्प ली 2 लोगों की। एक तो वेस्ट से इसने हेल्प ली शाह मीर की, जो स्वात से बिलोंग करता था, और ईस्ट से इसने हेल्प ली रिंचन की। जो ये रामचंद्र था, ही वॉज कमांडर इन चीफ। और रिंचन ने क्या किया काम, रिंचन ने रामचंद्र को ही मार दिया और उसकी डॉटर के साथ उसने मैरी किया, जिसका नाम था कोटा रानी। जो शाह मीर है, शाह मीर को इसने अपना मिनिस्टर बनाया और शाह मीर ने पीसफुली सर्व किया रिंचन को। जो रिंचन है वो कन्वर्ट हो गया टू इस्लाम थ्रू बुलबुल शाह। जो बुलबुल शाह है, फिर उसके बाद इसका नाम रखा गया, रिंचन का नाम रखा गया सदरुद्दीन एज पर वक़ात कश्मीर। अब ये जो सुल्तान सदरुद्दीन है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, और उसने बनाई जामिया मस्जिद और ज़ियारत बुलबुल शाह, और इसने 3 ईयर्स के लिए रूल किया कश्मीर पे, फ्रॉम 1320 टू 1323। फिर शाहमीरी डायनास्टी जो है, इनका रूल स्टार्ट हुआ फ्रॉम रिंचन, लेकिन एक्चुअल फाउंडर ऑफ जो मुस्लिम रूल का कहा जाता है, वो कहा जाता है शाहमीर को, जिसका ऑल्सो उसको बोला जाता है सुल्तान शमसुद्दीन। जो उसकी आर्मी है, इट कंसिस्टेड ऑफ दमराज एंड लवानाज। जो ये दमराज और लवानाज है, it is a society of feudal landlords and also hill tribes of Punch, Rajouri and Kashtwar। 2 हिंदू जो मिनिस्टर्स थे, वो थे अंडर द रूल ऑफ शामीर। एक था कोटा बट, सेकंड वन वाज उदय अर्शी। उसके बाद आया सुल्तान शाहबुद्दीन। जो सुल्तान शाहबुद्दीन था, ही वॉज अ ग्रेट कनकरर, और उसने एक जगह फाउंड की जिसे बोला जाता है शहाबुद्दीनपुरा, और
आज उसे बोला जाता है शादीपुरा। उसने काफ़ी सारे मॉस्क्स और मोनेस्ट्रीज बनाई और उसे ललित अदिति ऑफ मिडीवल कश्मीर भी कहा जाता है। उसके बाद आया सुल्तान सिकंदर। जो सुल्तान सिकंदर था उसी के टाइम पे हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी जो है उसने विज़िट किया कश्मीर इन 1393। During his time, Khanqa-e-Maula was built. उसके बाद आया सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन था उसने रूल किया फ्रॉम 1420 टू 1470 AD। एक्चुअल नाम जो उसका था दैट वाज शाही खान। ये बहुत ही अच्छा रूलर था और बहुत ही एबल रूलर ये था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में खाली उन लोगों को अपॉइंट किया जो टैलेंटेड थे। ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट इसने अपॉइंटमेंट की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। उसने काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स की सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाइक पश्मीना है, वुडन आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें इसने की। इसने कुछ जगह फाउंड की जैसे जैनपुरा है, जैनकूट है और जैनागीर है। इसने कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जैसे कि जैना लैंक है इन वल, सोना लैंक एंड रूपा लैंक ऑन डल लेक, और एक ब्रिज बनाया ऑन जहलिम जिसे जैनकदल कहा जाता है। जो जोनारिया है उसने सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगी लिखी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। और जो महाभारता रामायणा है दैट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। अब मिडिवल हिस्ट्री में कुछ और चीज़ें हमें देखनी है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, वो हम कंबाइन करके मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का एक वीडियो लाएंगे। उन दो को एक साथ हम फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।